Hello students, this is CR International School Tihada, Bawal. Today our topic is from class 7th. This is our science topic, that is acids, bases and salts. हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे खाने में होते हैं, डेली यूज़ होते हैं और एक्स्ट्रा एडिबल सब्सटेंस के रूप में हम इनको जानते हैं। और ये सब्सटेंसेस कोई भी हो सकता है, जैसे लेमन है, कर्ड है, हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा। तो ये हम एज एन एक्स्ट्रा, एज एन एडिबल पार्ट अपने भोजन में ऐड करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इन्हीं के अगर हम इनके नेचर के बारे में जानें तो उसका क्या मतलब होगा। नेचर जैसा कि आपने सुना होगा, किसी का नेचर बहुत सॉफ्ट होता है, किसी का बहुत खड़ूस होता है और कोई बहुत ही मजाकिया किस्म का होता है। ये तो हम ह्यूमन नेचर के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब्सटेंसेस भी अपना नेचर डिफाइन करते हैं। तो इस नेचर को हम कैसे जानेंगे वो आज के टॉपिक में हम समझेंगे। रिगार्डिंग दिस, आप जो टॉपिक आज के वीडियो में समझोगे तो उसमें सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो है एसिड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एसिड्स। तो एसिड्स के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। एसिड्स किस चीज़ में प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। आपने लेमन चखा होगा, कैसा होता है? मीठा? नहीं, खट्टा? यस। तो लेमन खट्टा होता है और एप्पल खट्टा मीठा दोनों, और बहुत से एप्पल्स होते हैं बहुत ही स्वीट होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम शुगर लेते हैं तो शुगर का टेस्ट नेचुरली स्वीट और सॉल्ट इज सॉल्टी। तो ऐसे सभी चीज़ों का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। कोई स्वीट है, कोई सॉल्टी है, कोई सॉर है और कोई बिटर है। अगर हम बिटर गार्ड यानी करेले लेते हैं तो आपने कभी उसे चखा है? कितने कड़वे होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो हम अपने टंग के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। और जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि हमारी टंग जो है वो 4 तरह के टेस्ट ऑब्जर्व कर सकती है। तो ये जो 4 टेस्ट हमारी टंग के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं वो हैं सॉर, स्वीट, सॉल्टी एंड बिटर। सॉर यानी खट्टा, स्वीट यानी मीठा, सॉल्टी यानी नमकीन और बिटर यानी कड़वा। तो हम एसिड्स को इस तरीके से लिख सकते हैं कि एसिड्स जो हैं, these are sour in taste and they turn blue litmus to red। जब हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे तब ये आपको सेकंड स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आपको ये कंफर्म करना होगा कि जो भी चीज़ खट्टी टेस्ट करती है उनको हम एसिड्स कहते हैं, और जितनी भी एसिड्स इन चीज़ों में पाई जाती है वो ईटेबल होती हैं। इसी कारण से वो हमारे बॉडी के द्वारा खाई जाती हैं और हम इनको ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो जो एसिड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एसिड 2 टाइप्स के हैं। द फर्स्ट वन हम लिखेंगे एसिड्स टाइप।
जो कि फर्स्ट वन है ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड वन इज मिनरल एसिड। तो जो दो तरह के एसिड्स हैं उनमें हम सबसे पहले करेंगे ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एसिड्स, और आपको ये वर्ड जो है लैटिन भाषा में मिल सकता है, जिसमें इसको एसिडस नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सॉर। सॉर यानी खट्टा। तो ये वर्ड जो है लैटिन भाषा के वर्ड एसिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सॉर। इसमें जो फर्स्ट टाइप मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को हम नेचुरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम नेचुरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल में हमने जो टेस्ट ऑब्जर्व करते हैं किया है वो है खट्टा मीठा। तो इसमें हम ऑब्जर्व जो खटास और मिठास दोनों ऑब्जर्व करते हैं वो मैलिक एसिड के द्वारा मिलती है, और नींबू में जो बहुत ज़्यादा खट्टापन होता है वो सिट्रिक एसिड के हेल्प से होता है। ऐसे ही पालक है, पालक में ऑक्सैलिक एसिड होती है। इमली है, इमली में टैमरिंड को इमली को हम टैमरिंड कहते हैं, इसमें टार्टरिक एसिड पाई जाती है। तो इसी तरह से जितने भी खट्टे मीठे जो टेस्ट होते हैं उनको डिफरेंट एसिड्स के द्वारा हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट एसिड्स हम ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो वो मैं अभी यहाँ पर लिखने वाली हूँ। ऑर्गेनिक एसिड जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, हम उनका सोर्स लिख सकते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड है। ये जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें पाई जाती है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है। सेकंड है ऑक्सैलिक एसिड। ये एसिड आपको स्पिनच में मिल सकती है, ठीक है। तो थर्ड जैसे कि एसिटिक एसिड, ये विनेगर में प्रेजेंट होती है, जो कि पिकल्स प्रिपेयर करने में इस्तेमाल होते हैं। फोर्थ वन जो है मैलिक एसिड, यानी कि ये एसिड आपको एप्पल में मिलती है। और फिफ्थ जैसे कि टार्टरिक एसिड, ये एसिड टैमरिंड में, टैमरिंड यानी इमली। तो ये डिफरेंट वो हैं प्रोडक्ट्स और इनके सोर्सेस, जिनमें ये डिफरेंट नेचुरल एसिड्स, यू कैन से ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट। जो हमारा सेकंड टाइप है एसिड्स में वो है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, इसको हम लेबोरेटरी एसिड भी कहते हैं। लेबोरेटरी एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है और इसको प्रिपेयर करने के लिए अर्थ
क्रस्ट से पाए जाने वाले मिनरल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये मिनरल एसिड भी कहलाती है। और डिफरेंट मिनरल्स के हेल्प से इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है और जो इसकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग नेचर होने की वजह से स्पेशली एक्सपेरिमेंट्स के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि HNO3 है। HNO3 का मतलब है नाइट्रिक एसिड, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं जिनको हम मिनरल एसिड के एग्जाम्पल्स भी मान सकते हैं। जो हमने एसिड 2 तरह की जानी, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, इनके नेचर के बारे में भी हम जानेंगे। वो है, हम ऐसे लिख सकते हैं, नेचर ऑफ एसिड्स में ऑर्गेनिक एसिड जो है ये क्योंकि हमारे द्वारा खाई जा सकती है, हमारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होती है, इसलिए ये बहुत ही वीक एसिड होती है। तो हम इनको वीक एसिड की कैटेगरी में डालेंगे। सेकंड जो है मिनरल एसिड, ये एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि इनका नेचर जो होता है कोरोसिव नेचर होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाती हैं ड्यू टू कोरोसिव नेचर। यदि ये आपकी स्किन पर कहीं पे भी गिर जाती है तो ये आपके स्किन को बहुत ही सीवियर डैमेज पहुंचा सकती है और इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में होती हैं। डाइल्यूट एसिड्स एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होती हैं, इनको हम जानेंगे। डाइल्यूट एसिड ये वो सॉल्यूशन होता है, एसिडिक सॉल्यूशन हम इनको कहते हैं, क्योंकि ये एसिड वाटर और एसिड के कंपोजिशन से बनती है और ये सॉल्यूशन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है उसमें, उसके ऊपर। तो जो डाइल्यूट एसिड होती है तो उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो ज़्यादा होता है और अमाउंट ऑफ एसिड जो होता है वो लेस होता है। और क्योंकि पानी की मात्रा अधिक होती है इस कारण से ये डाइल्यूट एसिड कहलाता है। सेकंड है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड जो है इसमें जस्ट इसके अपोजिट होता है, अमाउंट ऑफ वाटर विल बी लेस एंड अमाउंट ऑफ एसिड विल बी मोर। तो इसी के बेस पर जो इसका कंसंट्रेशन है वो मोर हो गया, तो इसी कारण से ये कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। एसिड्स के नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस। बेसिस यानी कि वो सब्सटेंस जो बेसिक नेचर के होते हैं और जिनका टेस्ट जो है वो बिटर होता है। बिटर टेस्ट यानी कड़वा स्वाद। और एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं हमारे सोप्स, डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम सोप लेते हैं। जब आप सोप को टच करते हो तो आपको
सोपी फील आती है, यानी स्लिपरी टच महसूस होता है, और इस स्लिपरी टच के कारण ही हम इसके नेचर को बेसिक नेचर की कैटेगरी में रखते हैं। और ये बेसिस जो हैं आपको जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं उनमें मिल सकते हैं। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। इसके अलावा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यही दोनों तरह के जो बेसिस हैं इनका इस्तेमाल क्लीनिंग एजेंट्स के रूप में हम कर सकते हैं। MgOH ट्वाइस, इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एज एन एंटासिड या कॉस्मेटिक्स और कोलगेट जैसे के टूथपेस्ट जो होते हैं उनमें ज़्यादातर किया जाता है। इसके अलावा जो बेसिस हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू कलर में। तो ये भी एक इसका नेचर होता है। तो जो नेचर हम बेसिस का जानेंगे वो होता है बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच, एंड इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू कलर। बेसिस के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड्स और बेस के रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि व्हेन एसिड्स आर मिक्स्ड विद बेसिस दे विल गिव अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट होता है इसका नेचर न्यूट्रल होता है, यानी कि ये दोनों अपने अपने नेचर को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये जो न्यू सब्सटेंस बनता है ना तो ये एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। तो यू कैन से नाइदर एसिडिक एंड नॉर बेसिक, ये इसका नेचर कहलाता है। सो जब भी एसिड अगर हमने ख़त्म करना है, एसिड के नेचर को ख़त्म करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके अपोजिट हम बेस का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे ही बेस को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हम एसिड्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई मधुमक्खी है, कोई चींटी है, मान लो चींटी जब बाइट करती है तो हमारे बॉडी में वो खुजली कर देती है, पेन कर देती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि चींटी के द्वारा हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज कर दिया जाता है। तो जहाँ पे भी मान लो हमारे यहाँ कट है तो वो स्वेलिंग सी आ जाती है और वहाँ पर पेन होता है। तो वो फॉर्मिक एसिड वहाँ पर हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट होकर इरिटेशन पैदा करती है, और इसको अगर हमने न्यूट्रल करना है तो हमें बेस का इस्तेमाल करना होगा। और बेसिक नेचर किसका होता है? मान लो सोप है, अगर आपको एंट ने काटा है और उसने एसिड रिलीज़ किया है तो आप बेस यानी सोप को अगर यहाँ पर रब करोगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। सेम वे अगर किसी बेस वाली चीज़ को न्यूट्रल करना है तो आप उसमें एसिड ऐड करेंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि न्यूट्रल जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जहाँ एसिड्स और बेसिस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और एक न्यूट्रल
सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। तो ये तीनों नेचर फिनिश करने के बाद मैं एक बार फिर से एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंस है इसको समराइज करना चाहूँगी। तो आप फिर से इसको मेमोराइज करेंगे। एसिड्स एंड बेसिस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला, एसिड्स आर sour in taste, whereas bases जो हैं these are bitter in taste. Second thing, acids are rough to touch, whereas bases are soapy to touch. And the third one is acids जो है वो ब्लू लिटमस को टर्न करते हैं रेड लिटमस में, whereas जो बेसेस होते हैं दे टर्न red litmus to blue litmus. So these are the three basic differences between acids and bases. So for today that's all from my side. I hope आपको सारे टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं on my contact number. That's all from my side. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.